नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आप सभी लोग का फिर से स्वागत है एसएससी टेक्स्ट बुक पे। आप सभी लोगों के लिए आज मैं एसएससी सीएचएसएल जो आप लोग की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है, क्या जॉब की प्रोफाइल है, मतलब किस पोस्ट के ऊपर क्या काम करना होता है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो यहां पर किस पोस्ट पर आपको होम पोस्टिंग या जहां पर आप लोकल लाइड हैं वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपकी होम पोस्टिंग मिल जाएगी। और ये सारे मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या सैलरी अभी मिलती है, 8th पे कमीशन के बाद क्या सैलरी मिल जाएगी। अगर मैं इन सारे मुद्दों पे बात करना चाहूं तो आप सभी लोगों को इससे एक अपडेट मिलेगा कि आप एसएससी सीएचएसएल 2026 के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं और तैयारी करके इस बार अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं। एसएससी सीएचएसएल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चाहे एज हो, क्वालिफिकेशन हो, एग्जाम पैटर्न हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, सैलरी और उसके बाद क्या प्रमोशन के चांसेस हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल है क्या। अगर आप के लिए हम बात करें, सीएचएसएल का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो सीएचएसएल मतलब 12th। अगर आपने 12वीं का एग्जाम पास किया है, चाहे आपने आर्ट साइड से किया हो, चाहे साइंस साइड से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब लोग एलिजिबल हो जाते हो यहां पर एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म को भरने के लिए। इसमें आप लोग की पोस्टिंग कहां होती है बेटा, तो जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज होती हैं उन सब के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इसकी पोस्टिंग होती है। एज अ क्लैरिकल जॉब आपको वर्क करना पड़ता है यहां पर, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन है तो मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आपने 12वीं का एग्जाम पास किया है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप सब लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को यहां पर भरने के लिए, ओके। लेकिन जो डीईओ ग्रेड ए है, जो डीईओ ग्रेड ए की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कैग डिपार्टमेंट जो है हमारा, वहां पर साइंस साइड वाले बस अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब जगह पे कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है देन यू ऑल आर एलिजिबल, सब लोग एलिजिबल हो यहां पर। अगर इसी के साथ साथ ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे दिया जाता है वैसे मिलेगा, और एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज इट इज आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, अगर आपका मन है ना कि भाई मैं मंत्रालय में काम करूं, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, चाहे वो डिफेंस मंत्रालय हो, मैं जाऊं और वहां पर काम करूं, तो क्योंकि उसका रुतबा अलग है, तो भाई साहब उसी के लिए आपको सीएचएसएल के बारे में सोचना होगा। एग्जामिनेशन फीस की जब हम बात करते हैं तो 100 रुपए फॉर्म फीस लगती है बेटा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि जितनी भी हमारी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, उन सभी लोग के लिए फॉर्म फीस 0 रुपीज होती है, क्योंकि उनको कोई भी फॉर्म फी नहीं देनी पड़ती है। फॉर्म फीस 0 है। एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगती है। मतलब बिना पैसे के आप फॉर्म भरो और अपनी सिलेक्शन की तैयारी करो। अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं तो कौन कौन सी पोस्ट होती है, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क, जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको हिंदी में जूनियर सचिवालय सहायक बोल दिया। अब पीएएसए की जो पोस्ट है बेटा, इसको 2022 में जो है, इसको 2022 में जो है वो सीजीएल में डाल दिया गया था। अदरवाइज सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी के अंदर आती थी। जब सीजीएल के अंदर 37,000 वैकेंसी आई थी तब उसमें भी सबसे ज्यादा वैकेंसीज केवल पीएएसए के अंदर थी। ये हमारा पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन जो हमारा पोस्ट ऑफिस होते हैं उनसे है, ठीक है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, बेसिकली सीएचएसएल में 1, 2 और 3 पोस्टें हैं, एक एलडीसी, एक जेएसए और एक डीईओ की पोस्ट है। अगर मैं आपसे बताऊं कि एलडीसी और जेएसए को क्या काम करना होता है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं भूमिका की बात करूं कि क्या भूमिका है, सरकारी विभागों में लिपिकीय कार्य और प्रशासनिक सहायता, मतलब जो क्लैरिकल काम होंगे, जितने भी फाइल वाइल को मेंटेन करना, डेटा एंट्री करना एंड ऑल दैट। क्योंकि देखो डीईओ का काम ही है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो डेटा को एंट्री करने को ऑपरेट करेगा। हाँ, जिम्मेदारियां क्या है, फाइल मेंटेनेंस, डेटा एंट्री और रूटीन कार्यालय के कार्य जो भी होंगे, मतलब एक तरीके से मैनेज करने का सारा काम। महत्व क्या है, प्रशासन की रीढ़, बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। बट ऑब्वियस है, जितनी कागजी कार्रवाई होती है अगर उसको ढंग से नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कार्यालय की रीढ़ कहा जाता है किस पोस्ट को, एलडीसी को और जेएसए को।
तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली आप सीजीएल वाले जो हमारे कैंडिडेट होंगे उनके साथ काम कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। विशेष नोट, ये पद आमतौर पर दिल्ली स्थित मंत्रालयों और प्रमुख सरकारी कार्यालयों में होते हैं, यानी जो भी दिल्ली के अंदर मंत्रालय अवेलेबल हैं उनमें आपके पोस्टिंग के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। अगला चलते हैं, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर। क्या भूमिका है? डिजिटल रिकॉर्डिंग और डेटाबेस का प्रबंधन करना, इस तरीके से पूरा टाइपिंग वाइपिंग करके सारा रखना। जिम्मेदारियां, कंप्यूटर सिस्टम पर डाटा एंट्री, रिपोर्ट्स तैयार करना और डाटा सुरक्षित रखना। विशेषता, उच्च सटीकता और गति, यानी आपके अंदर स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोग को बेनिफिट यहां पर मिल पाएगा, ठीक है। तो यहां पर अनिवार्य क्या है, इस रोल में कंप्यूटर पर अच्छी टाइपिंग स्पीड और सटीकता अनिवार्य है। तो जब भी आप सीएचएसएल के बारे में सोचो तो आपके टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। और मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करने की सोच रहे हैं तो आपकी मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, ये मिनिमम स्पीड बता रहा हूं। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करने की सोच रहे हैं, कोई एक टाइपिंग करनी होगी तो 30 वर्ड पर मिनट की आपको एक मिनिमम टाइपिंग स्पीड बना के रखनी होगी। अब यहां पर देखो, डेटा एंट्री में दो बात है कि ग्रेड ए जो है विशेष विभागों जैसे कैग में उच्च सटीकता और गति वाले कार्य करने होंगे। तो जो ग्रेड ए वाला होगा वो कैग डिपार्टमेंट में लगेगा आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज बता दी। सैलरी की जब बात आती है बेटा, तो क्या सैलरी मिलती है यहां पर, तो उसको अच्छे से समझ लो यहां पर। तो जब हम बात करते हैं तो लेवल 2 यानी एलडीसी और जेएसए लेवल 2 के पेपर आता है, जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपए है। तो आपकी जो सैलरी इन हैंड बनती है ये शहरों के हिसाब से अलग अलग होती है, सिटीज के अकॉर्डिंग वेरी करती है। और डीईओ, इसी में पीएएसए की पोस्ट भी आती थी, तो यानी अब ये सीजीएल में चली गई। तो लगभग सीजीएल के भी पीएएसए की सैलरी लगभग 81,000 रुपए के आसपास मिलती है, जिसमें आप लोग के सारे महंगाई भत्ते हो गए, टीए डीए हो गया, एचआरए वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है। अब 8th पे कमीशन के बाद कितनी सैलरी हो सकती है, तो 8th पे कमीशन के बाद अभी जो आप लोगों की सैलरी है, मतलब अगर मैं यहां पर बता रहा हूं, ये मैं आपको मतलब टॉप सैलरी बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको टॉप सैलरी बता रहा हूं, समझ में आ रही बात। ये टॉप सैलरी है आप लोग की। तो सैलरी हाइक कितना हो सकती है, तो 30 से 50% तक की सैलरी हाइक मिलने के चांसेस हैं आपके। अब आती है बात पोस्टिंग और कार्यस्थल, मतलब किस जगह पे पोस्टिंग होगी और हमें कैसे काम करना होगा। तो देखिए पोस्टिंग कहां पर होगी, तो ध्यान से देखो, एलडीसी और डीईओ के लिए मुख्य रूप से दिल्ली में स्थित मंत्रालय, राज्यों की राजधानियां और प्रमुख सरकारी हब, जितने भी हैं यहां पर आपके एलडीसी और डीईओ की पोस्टिंग होगी। हाँ, जेएसए भी बोल सकते हो। डीईओ ग्रेड ए की बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय या कैग जैसे विशेष उच्च सुरक्षा विभाग, अक्सर मेट्रो शहरों में। डीईओ ग्रेड ए की, पीएसए नहीं आता बट फिर भी पूरे भारत में हेड पोस्ट ऑफिस, क्षेत्रीय सॉर्टिंग हब, मतलब जितने पोस्ट ऑफिस उसमें कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है पीएसए की लिए। तो इस इमेज से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है कि भाई साहब आपकी भारत भर में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। क्या कैरियर ग्रोथ है, मतलब कैसे आपकी प्रमोशंस हो सकते हैं। तो जब आप एलडीसी की पोस्ट पर ज्वाइन करते हो तो उसका पहला प्रमोशन यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क पे होगा, उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर तक प्रमोट हो सकते हो। देन यहां पर जब हम डीईओ की पोस्ट में ज्वाइन करते हैं तो डीईओ ग्रेड बी, हाँ उसका डीईओ ग्रेड सी और सिस्टम एनालिसिस तक आप जा सकते हो। पदोन्नति विभागीय परीक्षाओं और वरिष्ठता यानी सीनियरिटी के बिहाफ पर होती है कि आप कितने सीनियर हो चुके, कितने पुराने हो सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आता है कि सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले एक टीयर 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये सब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। फिर टीयर 2 का एग्जाम होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, लेकिन मेरिट यहीं से बनती है। टीयर 2 ये मेन है आपका डिसाइडिंग फैक्टर। स्किल टेस्ट ये भी टीयर 2 के साथ ही होता है, इसे टाइपिंग कहते हैं, जिसमें मैंने आपको स्पीड बताई है। और देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल ज्वाइनिंग। जब हम टीयर 1 की बात करते हैं बेटा, तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 60 मिनट का आपको समय यहां पर मिलेगा टोटल। तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश में, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में, 25 क्वेश्चन आपके जीएस में और 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में मिलेंगे। और निगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो वो आधे नंबर की होगी। निगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो वो आधे नंबर की होगी, 1/4।
जब आप टीयर 1 का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं देन आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा। टीयर 2 के एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शंस होंगे। तो सेक्शन 1 जो है उसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 180 नंबर के होंगे। 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेक्शन 2 की बात करते हैं जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और जीएस के 20 क्वेश्चन 180 नंबर का, 1 घंटे का ये पेपर भी होगा। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 15 नंबर का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये आपका 15 मिनट का होगा, 15 नंबर का नहीं 15 क्वेश्चन का होगा। इस पूरे मेंस में मेरिट जहां से बनती है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। और जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं बेटा, तो यहां नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है बेटा? आपकी 1 नंबर की होती है, ठीक है ना। स्किल और टाइपिंग टेस्ट जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट का और एलडीसी की पोस्ट के लिए 10 मिनट का होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से ये बात समझ में आ चुकी है कि सीएचएसएल में बेस्ट पोस्ट कौन सी हुई। तो बेस्ट पोस्ट जिसकी सैलरी ज्यादा अच्छी है और वो है डीईओ। डीईओ की पोस्ट जो है वो बेस्ट है। और यहां पर सिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मेट्रो सिटीज के अंदर होगी, और जब आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटीज में होती है ऑटोमेटिकली वहां पर सैलरी ज्यादा हो जाती है। तो अब आपको ये बात अगर अच्छे समझ में आ गई है कि कौन सी पोस्ट पावरफुल है और होम पोस्टिंग किसमें मिलेगी बेटा? जिसमें स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। होम पोस्टिंग की जब हम बात करते हैं, जब फॉर्म भरने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो उसमें आप लोग को होम पोस्टिंग मिल जाती है। वैसे जो लोग मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं उनके लिए तो आप ये समझ लो कि फिर बल्ले बल्ले हैं, ठीक है ना। तो ये था एक आप लोग के लिए छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, जो आप लोग को ये बताती है कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर भी आप एक बेहतर जॉब ले सकते हो। और सबसे बड़ा फायदा बताऊं, यहां आपका डेली रूटीन बहुत अच्छा सेट हो सकता है। आपकी एक टाइम फिक्स होगा, आपको ऑफिस डेस्क जॉब करना है। और इसमें अगर मैं ये बताऊं कि बॉयज़ के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है या गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है, तो आप लोग यहां पर एक चीज़ और समझ सकते हो कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट यहां पर बेस्ट है। तो देखो, अगर आप लोगों को सिंपली सारी चीज़ें केवल 9 से 5 वाली जॉब करनी है, तो गर्ल्स आप लोग इस एलडीसी और जेएसए की पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर आप लोग बॉयज़, अगर आप गर्ल्स के लिए भी सेम यही चीज़ है। यहाँ थोड़ी सैलरी कम है बट यहाँ लाइफ सेट है। अगर आपको थोड़े से चैलेंजेस और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो आप डीईओ की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बॉयज़ को प्रेफरेंस डीईओ को देना चाहिए और गर्ल्स को प्रेफरेंस एलडीसी और जेएसए की पोस्ट को देना चाहिए। हाँ, तो अब आप लोग यहाँ पर डिसाइड करिए और अपने इस फॉर्म को भरिए इस बार जब आएगा। और इस बार आपको अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना है। सीएचएसएल 2026 आपका इंतजार करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसकी तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो आप सभी लोग एसएससी टेक्स्ट बुक पर जो ये क्लासेस चल रही है हमारी, शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, 8 बजे आप लोग की जो है जीएस की, और 9 बजे आपके मैथमेटिक्स की, और 10 बजे आपकी इंग्लिश की। तो आप इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पर और सीएचएसएल की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपके कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।